समांतर रेखा पर बने संगत कोण। और कौन से कोण? एक तो संगत कोण पढ़े थे और एकांतर कोण पढ़े थे, है ना? और जल्दी से बताओ। बच्चे क्यों नहीं आए अब तक? 2 मिनट ऊपर हो गए। अच्छा, हाँ जी। वेरी गुड। अरे म्यूट पे रखो अपने आप को। कर लो। हाँ, शीर्ष अभिमुख कोण पढ़े थे, एकांतर अंतः कोण पढ़े थे, एकांतर बाह्य कोण पढ़े थे, त्रिभुज की भुजा पढ़ी थी, और अरे म्यूट पर रखो अपने आप को। चलो, ठीक है। आई गए हैं वैसे ज्यादातर बच्चे, तो पोल के बारे में तो सभी को पता है ना। पहले हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं आपसे। सबने बिल्कुल ध्यान से करना है क्वेश्चन का आंसर। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ, और सबने पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर देना है। चलो, पोल सेक्शन में सब बच्चे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। थोड़ा टाइम ले लो इस क्वेश्चन को करने के लिए, कोई बात नहीं। हो गई हाय हेलो, हो गई, बहुत हो गई हाय हेलो। अभी पोल में जाकर आंसर करो, मानवीर कुमार के नाम से नवीन के नाम से। चलो, क्वेश्चन को समझो और पोल में जाकर इसका आंसर करो। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के लिए टाइम लो। याद करो क्या क्या पढ़ा था हमने। सोच समझ कर आंसर करना है। देखना है यहाँ पर कौन सी तरह के कोण बन रहे हैं। समांतर रेखाएं आपको दी गई हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो प्लीज जल्दी से आंसर करो। मैं देख पा रही हूँ अभी। क्या बात है, पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? करने में टाइम ले रहे हो? पुराना अगर नोट किया होगा तो पुराना रिवाइज करो, देखो कैसे करना है इसको। वो हैं बच्चे, आप लोग क्लास में हो ना? अभी तक वोट किसी का भी नहीं आया है। नको नहीं आता म्यूट पे मैम। रखो अपने आप को।
ऑप्शन आता अरे है। जो अनम्यूट करेगा मैं क्लास से निकाल दूंगी, ये हरकतें नहीं करनी है। हाँ शाबाश, ऐसे सब बच्चे आंसर करेंगे बट एकदम ध्यान से। अभी भी काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, लास्ट के 10 सेकंड दे रही हूँ मैं। चलो चलो, चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में सब बच्चे बताएंगे कि कैसे किया ये क्वेश्चन। हाँ, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। ये बताओ मुझे किया कैसे, मुझे ऑप्शंस नहीं जानने, ये बताओ किया कैसे है। डी भी लग रहा है किसी को। चलो, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब देखते हैं ये कैसे होगा। हमें प्रश्न क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में एंगल एक बराबर है 120 डिग्री है, तो एंगल 3 की माप कितनी होगी। ठीक है, एक कोण एक जो है ये हमें 120 डिग्री दिया गया है, ये 120 डिग्री दिया गया है। मुझे कोण दो की माप बताओ कितनी होगी, जल्दी से बताओ कोण दो की माप कितनी होगी। क्यों होगी, क्यों होगी आदित्य, क्यों होगी, कोई बता पाएगा। किसी को भी नहीं पता। आप लोग लिख रहे हो 120 डिग्री होगा, बट ये किसी को नहीं पता क्यों होगा कोण एक अगर। हाँ बताओ, जिसको पता है बिल्कुल बताओ। भूल गए हो। अगर एक और दो कौन से कोण बना रहे हैं यहाँ पर, कौन से कोण बन रहे हैं, बताओ चैट बॉक्स में। मैम मेरा कि मैं दिखाई ना देता हूँ। एक तो मैं माइक से बंद कर दूंगी सबका अगर इस तरह अनम्यूट करके बोला। किसने माइक अनम्यूट किया अब अपना। जिसको पता है बताओ कि यहाँ पर कौन से कोणों का युग्म बन रहा है। अगर आप देखोगे कोण एक और कोण दो कौन से कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण है ना। तो कोण एक अगर 120 डिग्री है तो कोण दो भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख कोण बराबर होते हैं। याद आया कुछ, ये भी 120 डिग्री आएगा। अब बताओ कोण तीन कितना होगा, अब बताओ कोण दो और कोण तीन का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म है। 120 क्यों आएगा, अगर कोण दो 120 डिग्री है तो कोण तीन कितना आना चाहिए, कोण तीन आना चाहिए 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा तरीका ऐसे भी तो निकाल सकते हो। देखो, अगर कोण दो 120 डिग्री है, ये देखो ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है। फिर आप देख सकते हो यहाँ से क्या है, ये z बन रहा है, एकांतर अंतः कोणों का युग्म बन रहा है ना।
तो ये 60 डिग्री और तो एंगल 3 भी कितना आ गया, 60 डिग्री। इसलिए ऑप्शन सी जो है ये ऑप्शन बी इसका ठीक होगा। दोबारा से पढ़ाऊं एक बारी, ये कोणों को एक बार दोबारा पढ़ाऊं, रिवाइज कराऊं, क्या क्या होते थे बोलो चैट बॉक्स में। अगर कराने तो वाई बोलती हूँ मैं, क्योंकि आज किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया, इतने कम बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है। दोबारा से रिवाइज कराती हूँ मैं, 1 मिनट रुको। मैं अपनी स्क्रीन अभी दोबारा से प्रेजेंट करूंगी। अरे म्यूट रखो अपने आप को। जल्दी से बताओ पहले, कोणों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार जो हमने पढ़े थे वो याद है ना, वो तो याद होने चाहिए सबको। देखो अभी मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो होगी। सबसे पहले, अच्छा यहीं पे मैं बताती जाती हूँ। पहले मुझे यहाँ पर संगत कोणों के युग्म बताओ सब बच्चे। संगत कोण कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे। अभी बाकी कुछ मत पढ़ो, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बताओ कौन से होंगे। संगत कोण कौन कौन से होंगे। संगत कोणों के युग्म 4 का कौन सा होगा। 4 का संगत कोण कौन सा होगा। 4 का 8 होगा, बिल्कुल ठीक जवाब। बाकी भी बताओ सभी बच्चे, इसी तरह सारे सारे संगत कोणों के युग्म बताओ। 4 का 8, वेरी गुड। 1 का 5, 3 का 7 और 2 का 6। तो अगर ये समांतर रेखाओं के बीच में है तो ये बराबर होंगे। ये याद आया, संगत कोण समांतर रेखाओं के बीच में बराबर होते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिखो, है ना। सभी को याद आया ये कि संगत कोण समांतर रेखाओं के बीच में बराबर होते हैं। अगर समांतर रेखाओं पर संगत कोण है तो वो बराबर होंगे, ठीक है। समांतर रेखाओं के बाद आते हैं एकांतर कोण। अब एकांतर वाले जोड़े बताओ यहाँ पर। एकांतर बाह्य भी बताओ और अंत्य भी बताओ। 4 का क्या होगा एकांतर बाह्य कोण का युग्म। सभी बच्चे बताएंगे 4 का जोड़ा कौन सा होगा। वेरी गुड वेरी गुड, याद है सभी को। चलो इतना तो याद है, 4 और 6। इसी तरह 1 का 7 हो जाएगा। और अंतःकोणों की बात करें तो 3 का 5 होगा और 2 का 8 होगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में है। ये याद आया सभी को। 4 और 6, यस। 1 और 7, 3 और 5, 2 और 8, ये आपस में बराबर बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच में है। ये याद रखोगे। एकांतर कोण भी समांतर रेखाओं के बीच में है तो बराबर होंगे, और संगत कोण भी अगर समांतर रेखाओं के बीच में है तो वो समांतर रेखाओं पर है तो वो बराबर होंगे। किसी को यहां तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। सबको ये समझ आया यहां तक। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। रिपीट करूं, ठीक है रिपीट कर देती हूँ एक बार। देखो एकांतर कोण पता है ना सबको, एकांतर कोण कौन से होते हैं। एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण सभी को पता है। तो देखो जैसे अगर मैं एकांतर बाह्य कोण ले रही हूँ 4, तो 4 का एकांतर बाह्य कोण का युग्म है 6। तो ये क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच में है, m और n पैरेलल है, m और n समांतर हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह 1 का युग्म जो है वो 7 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ जेड बनाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जेड बनाते हैं। यहाँ से 3 को अगर आप देखो जेड बनाकर, 3 का युग्म क्या है, 5 है, तो ये दोनों बराबर होंगे। बचा 2 और 8, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच में है। याद आया सभी को? चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, दोबारा से मैं पूछ रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन हम पिछले क्लास में भी वैसे कर चुके थे, बट देखते हैं कितने बच्चों को समझ आया है। जितने बच्चे क्लास में हैं, सभी का आंसर मुझे चाहिए पोल सेक्शन में। और वेरी गुड। मैम वो लिंक दोबारा भेजना ना ओपन हो। कौन सा लिंक? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है आपको। 3 डॉट्स पर जाओ, एक्टिविटीज पर जाओ, पोल्स 1 एक्टिव लिखा होगा वहां पर जाओगे तो आप पोल में आंसर कर पाओगे। जो नीचे 3 डॉट्स है ना, वहां पर जाओगे जब। वेरी गुड, अब तक सबका बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं करेगा। क्लास में जितने बच्चे हैं उतना ही मेरे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। आपको पता है ना, पोल में जब आप जवाब देते हो उसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगती है। अगर आप पोल में जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। वेरी गुड। तो बराबर बराबर टाइप्स वोट मिल रहे हैं मुझे यहाँ पर। देखेंगे चलो सही वाला आंसर कौन सा है। अच्छा, जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सबने मुझे बताना है कि आपने ये क्वेश्चन कैसे किया, ठीक है? चलो अब चैट बॉक्स में ये बताना है कि कैसे किया। आपसे पूछा गया था एल और एम समांतर हैं, ये दो रेखाएं आपको समांतर दी गई थी, ये दोनों, और यहाँ पर एन तिर्यक रेखा थी। कैसे किया समझा तो, अच्छा समझा तो मैं दूंगी, बट पहले बताओ। वेरी गुड, जैसे आदित्य ने लिखा है ये शीर्ष अभिमुख कोण बन रहे हैं। अगर आप देखोगे, इस वाली लाइन को भूल जाओ, अभी एल को मत देखो, एन को देखो और एम को देखो। एन और एम जो है ये आपस में कट रही है, और जो ये आमने सामने के कोण बनते हैं इन्हें हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। जो इस तरह से जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो दो कोण बनते हैं उन्हें हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। ये याद आया? यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए एक्स 80 डिग्री होगा, ठीक है? अब y बताओ कितना होगा। अगर x 80 डिग्री दिया है आपको तो y कितना होना चाहिए? 180 में से 160 क्यों माइनस करोगे? अच्छा, y भी 80 डिग्री बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो आप y भी 80 डिग्री क्यों होगा? कुछ 40 भी बोल रहे हैं, 40 क्यों होगा? z बन रहा है, वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप देखो ये z बन रहा है, मतलब एकांतर कोण है दो समांतर रेखाओं के बीच में। तो x और y क्या होंगे, जो हम अभी अभी पढ़कर आए हैं। कोण x बराबर होगा कोण y के, और दोनों 80 डिग्री के होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है? एकांतर कोण है, दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो ये बराबर होंगे। क्या समझाना है दोबारा मुझे ये बताओ, आपको समझ क्या नहीं आया वो समझाऊंगी, फिर मैं दोबारा उस चीज को रिपीट करूंगी। अगर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ नहीं आया तो देखो सिंपल है। यहाँ पर ये शीर्ष अभिमुख कोण बन रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये बराबर होंगे। अगर आप देखोगे दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं और यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं।
सबको इतना समझ आया? तो इस वाले ऑप्शन का तो ठीक होगा 80 डिग्री, ए ठीक होगा इसका। सबको यहाँ तक समझ आया? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई लिख दो। और किसने अनम्यूट किया हुआ है अपने आप को? चैट बॉक्स में वाई लिख दो अगर सबको समझ आ गया है तो। अच्छा, क्या नाम है? मानवीर कुमार के नाम से कौन है? क्या नाम है आपका? जो दो बच्चों को समझ नहीं आया, आपने अपने नाम बताओ एक बारी। और मुझे ये बताओ कि एकांतर कोण क्या होते हैं। मुझे बस इतना बता दो कि एकांतर कोण क्या होते हैं। हाँ वशु बताओ, एकांतर कोण कौन से होते हैं? नहीं पता तो क्लास के बाद में रुकना, वो मैं तब बताऊंगी, क्योंकि हम एकांतर कोण बहुत पहले वाली क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, तो इसलिए डेली क्लासेस लगानी है। ठीक है। और जो दूसरे बच्चे को भी नहीं पता था, हाँ अतुल, अतुल आप बताओ एकांतर कोण क्या होते हैं? आपको भी नहीं पता तो क्लास के बाद में रुकना, तब मैं समझाऊंगी क्या होते हैं, है ना। क्लासेस डेली लगानी है तभी आपको समझ आएगा। ऐसे मैंने पहले दिन ही कह दिया था, एक दिन भी क्लास मिस करी अगले दिन पढ़ा जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। चलो अब हम आगे एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतःकोण के युग्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि गुण क्या होते हैं? मुझे ये बताओ कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण, जो हमने एच वाले पढ़े थे ना, यहाँ पर कौन कौन से कोण है वो किसी को याद है? जो हमने ऐसे एच बनाकर देखा था, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। लिख भी देती हूं मैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने, किसने अनम्यूट किया अपने आप को? अंतःकोण युग्म। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे फिर बताएंगे। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो एक तरफ लेफ्ट हो गया, एक तरफ राइट हो गया। अब लेफ्ट में अंतःकोण देख लो, राइट में अंतःकोण देख लो, अब बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी तीन तीन। देखो फिर मैं यहाँ से सबके परमानेंटली माइक बंद कर सकती हूँ, कि आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा। यहाँ से मैं फिर आप लोग माइक ओपन ही नहीं कर पाओगे, और जो बच्चे अपना माइक खोलेंगे वो क्लास से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, तो इसलिए ये मत करो। है दिन के। चलो, हाँ अभी आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। 3 और 8, एक जोड़ा तो ये हो गया, और दूसरा हो गया 2 और 5, बिल्कुल ठीक। दूसरा 2 और 5। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं ना, ये संपूरक होते हैं। संपूरक, इस वर्ड से आप क्या समझे? संपूरक शब्द से क्या समझे, क्या होगा यहाँ पर? किसी को याद है संपूरक क्या होता था? किसी को भी नहीं याद है संपूरक क्या होता था? संपूरक कोणों का जोड़ 180 होता है और पूरक कोणों का जोड़। ये बात अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चैट बॉक्स में बताओ पूरक संपूरक क्या होते हैं। संपूरक पूछ रही हूँ मैं, पूरक तो नहीं पूछ रही हूँ। याद नहीं है किसी को भी पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे तो नहीं होना चाहिए, आप तो चीजें पुरानी भूल रहे हो। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर मैं 3 और 8, कोण 3 और 8 को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री आना चाहिए। कोण 2 और कोण 5 को जोड़ूंगी तो भी 180 डिग्री आना चाहिए। अब आप देख पाओगे ये जो एच के अंदर की तरफ बने, अगर ये समांतर रेखाओं के बीच में है, ये इस तरह से यहाँ पर हम एच बनता हुआ देख रहे हैं। अब एच के जो ये ऊपर वाले कोण होंगे दोनों, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। कब आएगा? अगर हमें एम और एन समांतर दी गई है। और इन दोनों कोणों को जोड़ने पर भी 180 डिग्री आएगा। कब? जब हमें एम और एन समांतर दी गई है। ठीक है।
यस, सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे एग्जांपल, यस 120 डिग्री में अगर हम, हाँ बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पर बताओ, ये जो मैंने अभी बनाया है, कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होगा? ये जो भी साइड में बनाया है, कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होगा? ये जो मैंने अभी साइड में बनाया, चारों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। 1 में 2, 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों को मैं जोड़ दूंगी तो 180 डिग्री आ जाएगा। एक बार ध्यान से सोचो फिर बताओ। नहीं, मैं सिर्फ अभी एकांतर अंतःकोणों के युग्म की बात कर रही हूँ। मैं इसको मिटा ही दे रही हूँ, मैं इसको मैं मिटा ही दे रही हूँ। आप रैखिक युग्म बना रहे हो, अच्छी चीज है, ज्यादा ऑब्जर्व किया आपने, बट अभी इतना बताओ, इनके इनके बारे में बताओ। मिटा दिया अभी मैंने बाकी को। ये अच्छी चीजें आपने देखा, रैखिक युग्म बना रहे हैं, बस अभी मैं एकांतर अंतःकोणों के युग्म की बात कर रही हूँ। अच्छा, 1 और 4 को जोड़ूंगी मैं तो 180 डिग्री आएगा। अभी अभी मैंने क्या बताया है, जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं, इनको जोड़ने पर ये संपूरक होते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब जो यहाँ पर बना हुआ है, इसमें से देख के बताओ, ये जो यहाँ पर बना हुआ है साइड में, देखो ना, कोण 1 में कोण 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कोण 3 में कोण 4 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, देखो ये क्या है। ये पता है आपको कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन से होते हैं? ये पता है ना सभी को? जल्दी से फाइल लिखो अगर ये पता है तो। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म कौन से होते हैं? ये नहीं पता तो इसलिए नहीं पता क्योंकि पुरानी क्लासेस में नहीं थे। फिर भी मैं एक बार ही बता देती हूँ, देखो यहाँ पर। अच्छा, आपको तिर्यक रेखा पता है क्या होती है? तिर्यक रेखा भी नहीं पता है? हाँ, तो फिर आप क्लास के बाद में रुकना, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। अच्छा, जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस लगाई है उनको समझ आया कि यहाँ पर कौन कौन से कोणों का योग 180 डिग्री होगा? एंगल 3 में एंगल 8 को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल 2 में एंगल 5 को जोड़ूंगी तो भी 180 डिग्री आ जाएगा। सभी को ये समझ आया? ओके, तो जल्दी से एक मिनट रुकना। अभी मेरी स्क्रीन ना आपको दोबारा से शो होगी, एक मिनट रुको बस। अच्छा, इतने आप लोग बच्चों ये बताओ चैट बॉक्स में कि तिर्यक रेखा क्या होती है। इतना ये बताओ ताकि सब बच्चों को पता चले तिर्यक रेखा क्या होती है। जिसको पता है वो बताओ चैट बॉक्स में, काफी सारे बच्चों को ये पता है क्योंकि जिनको पता है बताओ क्या होती है तिर्यक रेखा। जो जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है अलग अलग बिंदु पर, तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा। ठीक है, अभी आपको मेरी स्क्रीन शो हो जाएगी और स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा जो भी अभी हमने किए।
अब देखिए इस क्वेश्चन को सही से चूज करना है, इसका ऑप्शन। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ और अतुल आप अपने माइक को बंद रखो। हाँ जी, तो आपको एल और एम यहाँ L1 और L2 यहाँ पर समांतर रेखाएं दी गई हैं। अब देखो जिनको नहीं पता तिर्यक रेखा क्या होती है, यहाँ से भी आप एक बार ही देख सकते हो। एम जो है, एम रेखा L1 को काट रही है पहले एक बिंदु पर, उसके बाद L2 पर काट रही है, तो एम यहाँ पर तिर्यक रेखा है। और जितने भी बाकी कोण यहाँ पर बन रहे हैं उन्हें हम तिर्यक कोण कहते हैं। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म होते हैं वो संपूरक होते हैं, उनका योग 180 डिग्री आता है। अब क्वेश्चन को देखो सही से, ऑप्शंस देखो और उसके बाद अपना ऑप्शन चुनो। हाँ जी, सब बच्चे सोच समझकर आंसर चूज करेंगे, ध्यान से देखना है कौन से यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म है। आप एच बनाकर भी देख सकते हो, जो एच के ऊपर वाली साइड आएंगे उन दो को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा, जो नीचे वाली साइड आएंगे उन दो को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। और सभी बच्चे पोल में जाकर आंसर जरूर करेंगे भले ही गलत हो। क्लास में इतने सारे बच्चे, अभी तक सिर्फ 4 बच्चों ने वोट किया है, ऐसे कैसे चलेगा। हम्म, चलो चैट बॉक्स अब मैं खोल रही हूँ, मुझे बताना है कि आपने कैसे किया ये क्वेश्चन, ठीक है। बताओ जल्दी से, किस किसने कैसे कैसे किया है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं बट अपना अपना तरीका सब बच्चे बताएंगे कैसे किया। ठीक है, हाँ, तो कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, एंगल 1 और एंगल 3। अब अगर आप आकृति में देखोगे ये कौन से कोण बना रहे हैं, जल्दी से बताओ, ये तो पता होना चाहिए सबको अब तक। यहाँ पर ये कौन से कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3। ये सभी मुख कोण। ये शीर्ष अभिमुख कोण बना रहे हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना, उनका योग 180 डिग्री जरूरी नहीं है, हमें ये पता है कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गया। अब देखो कोण 4 और कोण 6 को देखते हैं, इसको मिटाती हूं मैं। कोण 4, ठीक है, और कोण 6, ये दोनों कोण देखे मैंने, ये कौन से कोण बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको। एकांतर अंत्य कोण। वेरी गुड, ये एकांतर, बट चैट बॉक्स में लिखो एकांतर अंत कोण। कोण 4 और कोण 6 अंत कोण। ठीक है, हमें ये पता है कि ये दो अगर समांतर रेखाओं के बीच में ये दो भी बराबर होंगे, इनका योग 180 डिग्री होगा नहीं होगा ये नहीं पता है, बट ये पता है कि 4 और 6 बराबर होंगे। हाँ, अब आते हैं थर्ड पर, कोण 4 और कोण 5। तो कोण 4 और कोण 5 क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म। तो हमें पता है अगर ये दो समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं, इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, ये संपूरक होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी ठीक होगा। अब इसी तरह अगर आप कोण 5 और कोण 7 को देखोगे, है ना, तो ये क्या है, कोण 5 और कोण 7 क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है और ये बराबर होते हैं। अतुल बताओ शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं। बताओ अतुल क्या होते हैं। इतने हम देखते हैं, इसका सही वाला आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे।
पोल में जाकर सबने आंसर देना है। दिए गए चित्र में यदि P और Q पैरेलल हैं तो D का मान ज्ञात करो। ठीक है, P और Q दोनों आपको समांतर दी गई हैं, आपसे D का मान पूछा गया है, तो आपने देखना है यहाँ पर कौन से कोणों का युग्म बन रहा है, उसको देखना है। वेरी गुड, सभी बच्चे ऐसे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। हमने आज भी रिवाइज करा है यहाँ पर कौन से कोण बन रहे हैं। आपने सीधे सीधे क्या करना है, बस देख लेना है, Z बनाकर देख लो, Z बनाकर देख लो, F बनाकर देख लो। ठीक है, Z बनाकर देखो, F बनाकर देखो, H बनाकर देखो। तो जो Z और F वाले कोण होते हैं वो बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के बीच में, जिन पे H वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। संगत कोण, एकांतर कोण और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म। कर दिया सबने पोल में आंसर? चलो चैट बॉक्स में बताओ कैसे किया, ये बताओ कैसे किया। यहाँ पर आपने ऐसा क्या देखा जो भी ऑप्शन चुना है? जो भी ऑप्शन चुना है वो क्यों चुना है, कैसे किया ये क्वेश्चन, मैं ये पूछ रही हूँ। अतुल मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी अगर आपने सीरियसली नहीं पढ़ना है तो। बाकी बच्चे बताओ कैसे किया, जो भी जैसे भी किया है, जो भी तरीका अपनाया है करने के लिए वो बताओ मुझे। कैसे पता चला बी है या सी है या डी है? किसी को भी नहीं पता? वेरी गुड वेरी गुड। शीर्ष अभिमुख कोण डी और बी, तो बी अगर, बट डी पूछा गया था ना, हाँ ठीक है। तो अगर आप देखो अभी तो इस प्रश्न में जो पूछा, इसको देखो बस, यहाँ पर अगर आप देखो आपसे डी के बारे में पूछा गया है, 125 आपको दिया गया है, एफ बन रहा है, कौन से कोण बन रहे हैं यहाँ पर, कौन से कोणों का युग्म बन रहा है? बच्चों डी के बारे में बता दो पहले। हाँ सबने बी बताना भी स्टार्ट कर दिया है, बट तो डी बराबर 125 डिग्री के होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर संगत कोण बन रहे हैं ना, संगत कोण है ना, है ना? तो डी क्या होगा, 125 डिग्री होगा। अब जल्दी से बताओ बी कितना होगा अगर डी, चलो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर बिल्कुल ठीक सी होगा, ऑप्शन सी 125 डिग्री। तो अगर डी 125 डिग्री है, मुझे बताओ बी कितना होगा? वेरी गुड, बी भी 125 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है ना? फिर उसके बाद बी अगर हमने 125 डिग्री निकाल लिया, हम बहुत सारे कोण निकाल सकते हैं। ई कितना होगा, अगर सॉरी पहले एफ निकाल लो, एफ कितना होगा, एफ बताओ कितना होगा, एफ कोई बता सकता है? हाँ जी, किसी को नहीं पता एफ कैसे निकालेंगे, कोण एफ 180 में से क्यों माइनस करेंगे हम? वेरी गुड वेरी गुड, 180 में से हमने 125 डिग्री को माइनस किया, क्योंकि एक तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों कोणों को देखें, ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहे हैं, तो रैखिक युग्म हमें पता है जोड़ 180 डिग्री होता है, एक तरीका ये है, और दूसरा ये है, हमें पता है एफ और ये वाला डी, एफ और डी क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों के युग्म।
तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से f का मान क्या आ गया, 55 डिग्री। वेरी गुड। हाँ, रैखिक युग्म से भी निकाल सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों के युग्म में निकाल सकते हैं। तो ये 125 डिग्री आ गया। अब बताओ E का मान कितना होगा, सॉरी 125 नहीं, ये आया 55। E का मान बताओ कितना आएगा। 55। वेरी गुड, वेरी गुड, 55 डिग्री। सभी बच्चे बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब ए भी बता दो कितना मैम आएगा। 55। ए ए भी 55 ही होगा और इसी तरह सी भी 55 डिग्री होगा। तो ऐसे करके आप सारे कोण निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो ना। अगर यस निकाल मैम। सकते हो तो एक अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हम अभी अभी कर रहे थे। ये सबका ठीक होना चाहिए। दिए गए चित्र में P और Q आपको समांतर दिए गए हैं, आपको F का मान ज्ञात करना है। ये बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल जस्ट अभी अभी हम ऐसा करके भी आए हैं, कैलकुलेशन भी आप ऑलरेडी कर चुके थे। ये पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए और सभी बच्चे इसका आंसर भी करेंगे जाकर। अनम्यूट नहीं करना है अपने आप को। चलो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया अब तक। अभी तक सिर्फ मुझे 8 बच्चों के वोट आए हैं, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं। हाँ जी, ये तो सभी को पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। लास्ट के 10 सेकंड का मैं टाइम दे रही हूँ, उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी। वहां पर फिर कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए 10 सेकंड का टाइम है, वहां जल्दी से जाकर आंसर करो। चलो चैट बॉक्स में बताओ। अच्छा ये बताओ, कुछ बच्चे बार बार मीटिंग छोड़कर जा रहे हैं, मीटिंग लीव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो। वेरी गुड। हाँ, ऐसे रीजन बताना है मुझे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हमसे F का मान पूछा गया था, P और Q हमें पैरेलल दिया गया था। P और Q दोनों पैरेलल हैं, हमसे F का मान पूछा गया था। तो यहाँ हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि 125 डिग्री, ये जो 125 डिग्री है और F है, ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो इनको जोड़ने पर 180 डिग्री आएगा। अब बताओ 180 माइनस 125 डिग्री कितना आएगा, 55 55। डिग्री आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी ठीक होगा। सभी को समझ आया ये। तो किस किस का ठीक था। चलो वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे ये बताना है, आपने, मैंने पहली वाली क्लास में भी पूछा था ये क्वेश्चन, आज मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। इनमें से कौन से कोण हमेशा बराबर होंगे। अब सही से दिमाग लगाना है। इनमें से कौन से कोण हमेशा ठीक होंगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5, कौन कौन से हमेशा ठीक होंगे।
1 और 3, अच्छा। आदित्य ने सिर्फ 1 बोला है, अतुल ने भी सिर्फ 1 बोला है, कुछ बच्चे 1 और 3 बोल रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे 3 भी बोल रहे हैं मुझे ये बताओ, ये बनाया मैंने, रुको, ऐसे नहीं, मैं ऐसे बनाती हूँ कोण, ये, ठीक है। अब ये और कोण, ये दोनों संगत कोण है, क्या ये बराबर होंगे? एकांतर कोण भी देख लो, यहाँ पर संगत कोण भी देख लो, क्या ये बराबर होंगे? मुझे नो तो मैम। बराबर नहीं लग रहे हैं। क्यों बराबर नहीं है बताओ? क्योंकि ये पैरेलल दोनों रेखाएं, वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है। तो जब आपको दिया हो कि दो रेखाएं समांतर है तभी एकांतर कोण बराबर होंगे, तभी संगत कोण बराबर होंगे। हमेशा जो है वो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे बस, ठीक है। हमेशा कौन से कोण बराबर होंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ये भी हमेशा बराबर नहीं होंगे, ये भी हमेशा बराबर नहीं होंगे। अच्छा, ये वाले बताओ, फोर्थ वाले, ये कैसे कोण होंगे? बराबर होंगे, कैसे होंगे? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण, संपूरक होंगे, है ना। इनका जोड़ 180 डिग्री आएगा। इसी तरह रैखिक युग्म भी क्या होंगे? संपूरक होंगे, इनका जोड़ भी 180 डिग्री आएगा। अब याद रहेगा सबको, यहां से पूरा का पूरा ऐसे समरी याद रख लेना, कौन कौन से कोण हमने पढ़े, कौन कौन से बराबर होते हैं, कौन कौन से संपूरक होते हैं, याद रहेगा। हाँ जी, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नोट करना है नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब किसी ने भी भूलना नहीं है ये, ठीक है। आगे बढ़े। बताओ चैट बॉक्स में वाई लिखो अगर आगे बढ़ू तो। ओके, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। खुली और बंद आकृति आपको याद होगा, हमने सबसे शुरू में पढ़ा था। तो यहाँ पर बंद क्यों यूज किया है, बंद इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये और ये तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, बट कैसी आकृति है बताओ? बताओ कैसी खुली आकर खुली आकृति है, इसलिए कहा गया है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। चलो, अब त्रिभुज जो है ये अलग अलग उदाहरण हो गए, अलग अलग तरह से त्रिभुज बन सकता है, ये हो गया, है ना। जैसे बनाना चाहो आप वैसे बना लो, है ना। जैसे भी बनाना चाहो आप तीन भुजाओं को बंद करके वैसे त्रिभुज बना लो। ये काफी सारे उदाहरण हो गए त्रिभुज के। अब आप लोग बताओ त्रिभुज के और क्या दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण आप देख सकते हो? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बिंगो बना हुआ है, बिंगो आप ऐसा चिप्स खाते होंगे, और ब्रेड का पीस है, एक त्रिभुजाकार पार्क है, और क्या हो सकता है? सैंडविच। सैंडविच हो सकता है, बट चैट बॉक्स में बताओ। और एग्जांपल्स दो अच्छे अच्छे, कोई भी देख पाओगे अगर। पिज्जा पीस। चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हो आप? आपके पास चैट बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? किसी भी बच्चे के पास नहीं आ रहा है चैट बॉक्स का ऑप्शन? बिल्कुल, पिज्जा का पीस हो गया, और पेस्ट्री हो गई, पेटीज हो गई, बहुत सारे आप एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देख सकते हो, है ना। अब क्या है, त्रिभुज की यहाँ पर कुछ गुण है। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजा होती है, और तीन, यस ब्रेड पकौड़ा, तीन कोण होते हैं। अब सबसे पहला वाला देखो, यहाँ पर तीन शीर्ष। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शीर्ष क्या होता है। शीर्ष क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं। ये नंबर 1 जहां पर डला हुआ है ये शीर्ष है, नंबर 2 जहां पर डला हुआ है ये शीर्ष है, और ये तीन त्रिभुज के क्या है?
शीर्ष है। हाँ, अब सब एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष होंगे और त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। भुजाएं आप सबको अभी तक पता होंगी, है ना। फिर उसके बाद आता है, एक मिनट, 3 कोण होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कोण हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो भुजाओं के बीच की जो झुकाव होती है, इसकी माप को हम कोण कहते हैं। तो 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 कोण हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे त्रिभुज के क्या क्या होते हैं। 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ये तीनों चीजें सबको पता है ना। शीर्ष क्या होती है, भुजाएं क्या होती हैं और कोण क्या होती है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ये नहीं पता है, शीर्ष भुजाएं और कोण क्या होते हैं। सबको पता है तो वाई लिखो। सबको पता है ना ये तो, सबको पता होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक है, अब आता है त्रिभुज को हम नाम कैसे देते हैं। देखो, हम ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे हर बार। त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया गया है, ये लिखना बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ना, ये त्रिभुज का निशान है। ऐसे छोटा सा ट्राइंगल बना देते हैं, छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं और आगे उसका नाम लिख देते हैं। अब जैसे मान लो ये एक त्रिभुज आ गया, ठीक है, ये त्रिभुज आ गया, इसका नाम क्या लिख दिया, ए बी सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ठीक है। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन कर लो जाने से पहले, फिर हम होमवर्क को देख लेंगे। चैट बॉक्स में भी बंद कर रही हूँ। ये तो सभी का ठीक होना चाहिए। इनमें से कौन सा त्रिभुज नहीं है। तो अभी अभी हमने एक चीज पढ़ी है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए और सब एकदम से आंसर देंगे जाकर। हाँ जी, चलो, सभी ने आंसर दे दिया है। चैट बॉक्स भी मैं खोल दे रही हूँ, ये तो सभी का सही भी था। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों इसका, डी। वह डी क्यों होगा, सभी ने डी ही बोला था, क्यों होगा पर डी, क्यों होगा, क्योंकि अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर, इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हैं, 6 शीर्ष हैं। बाकी सबकी 3-3 भुजाएं हैं, 3 शीर्ष है, 3 कोण है। तो ये वाला त्रिभुज नहीं है। अगर आप इसको ऐसे काट दोगे बीच से, तो यहाँ से अलग अलग 2 त्रिभुज बन जाएंगे, वो अलग बात है। बट अभी जो ये आकृति त्रिभुजाकार आकृति नहीं है ना। 3 यस भुजा मैम। से ज्यादा भुजाएं, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी जो आज हमने पढ़ा वो सबको समझ आया। जिसको अगर कुछ भी पूछना हो वो होमवर्क नोट करने के बाद पूछ लेना। पहले बताओ हमने क्या क्या पढ़ा आज, इतने चैट बॉक्स में मैं होमवर्क बताती हूँ। हाँ जी, तो होमवर्क पर आप कर लो।